वेलकम टू सना नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम एनाटॉमी की यूनिट फर्स्ट के थर्ड पार्ट की बात करते हैं, जिसमें कि हम सेल। अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ द सेल। सेल क्या है? एक सबसे छोटी सूक्ष्म जो फंक्शन करती है ऑल हमारे लाइफ में, बॉडी में, वो एक स्ट्रक्चर होती है जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ह्यूमंस, जो सब बने होते हैं सेल से ही। तो डिस्कवरी ऑफ सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 वाइल ऑब्जर्विंग कॉर्क अंडर अ माइक्रोस्कोप। सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उन्होंने माइक्रोस्कोप की हेल्प से कॉर्क, पेड़ की छाल जिसको बोलते हैं, उसमें उन्होंने देखा था कि छोटे छोटे कमरे हैं सूक्ष्म, इसीलिए उन्होंने उसको नाम दिया था सेल। टाइप्स ऑफ सेल की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर लिविंग बीइंग दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। दिस सेल वर्क, परफॉर्म और लाइफ एक्टिविटीज सच एज। यूनिसेलुलर से मतलब है यूनी मतलब एक, सेल मतलब वही, तो एक कोश की है, जो सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जो सारी एक्टिविटी सिर्फ एक ही सेल की हेल्प से करते हैं, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सब। फीचर्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, देयर आर सेवरल फीचर्स इंक्लूड इन यूनिसेलुलर। दे हैव ओनली वन सेल, सिर्फ उनके पास एक सेल होती है। दैट वन सेल डज नॉट ऑल द वर्क, सिर्फ एक ही सेल सारे वर्क करती है, रेस्पिरेशन भी वही करती है, डाइजेशन भी, रिप्रोडक्शन भी, सब। मोस्टली माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटी होती है, सिंपल स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल आसान हम बना सकते हैं। रिप्रोड्यूस मेनली बाय बाइनरी फिजियन। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट है अमीबा। अमीबा, इसका स्पेशल फीचर होता है चेंज शेप, वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है, मूव करता है विद स्यूडोपोडिया की हेल्प से। सेकंड ऑर्गेनिज्म हमारा पैरामीशियम, जो कवर्ड होता है सीलिया के साथ। थर्ड है बैक्टीरिया, ये मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है हमारा यूनिसेलुलर का, स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब सेकंड है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमने पीछे बात की थी यूनिसेलुलर, अब करते हैं मल्टी सेलुलर के बारे में। मल्टी से मतलब समझ रहे होंगे आप, बहुत सारे। मल्टी मतलब 2, 3, 4, 5, बहुत ही सारे। मल्टी सेलुलर आर लिविंग बीइंग दैट आर मेड अप ऑफ मैनी सेल। दिस सेल वर्क टुगेदर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जो बहुत सारी सेल से मिलकर बना हो तो उसको हम मल्टी सेलुलर बोलेंगे, और जो वर्क एक साथ करते हो अलग अलग। इसके फीचर्स की बात करें तो हम मेड ऑफ मैनी सेल, बहुत सारी सेल से मिलकर बना होता है। सेल्स आर स्पेशलाइज्ड, मतलब जो सेल है पर्टिकुलर, एक सेल एक ही वर्क करेगी, एक सेल सारे वर्क नहीं करती है। जैसे डाइजेशन कर रही है तो वो सिंगल एक सेल कर रही है, रेस्पिरेशन करेगी तो वो सेकंड सेल करेगी, रिप्रोडक्शन थर्ड सेल। बिगर इन साइज में बहुत बड़ी होती है। मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, बहुत ही कठिनाई से इसकी स्ट्रक्चर बनती है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ह्यूमन मतलब हम। तो हम कौन है? मल्टी सेलुलर, क्योंकि हमारा हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, हमारा माइंड थिंकिंग बहुत अच्छे से चलता है। डॉग, जिसका ब्लड बहुत वार्म होता है। ट्री, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इनमें बहुत सारी सेल से मिलकर बने होते हैं ये ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन, डॉग, ट्री, और बहुत सारे फीचर्स इंक्लूड हो, ये मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में बताया है। ये हमने बात किया था सेल। अब बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर की। सेल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ ऑल पार्ट्स एंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इनसाइड अ सेल. It means that every component of a cell, such as the plasma membrane, cytoplasm, nucleus, and different organelles, are organized in a proper and fixed order. सेल और स्ट्रक्चर क्या है? जैसे हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है, ऐसा ही कि कौन सा ऑर्गन कहाँ फिक्स्ड है सेल में और क्या क्या पार्ट्स हैं, ये सब। पार्ट्स ऑफ अ सेल, बेसिक पार्ट्स है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। ये जो सेल को कवर करता है वो उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसी भी चीज़ को कवर कर, मतलब एक तरीके की आउटलाइन है सेल की। इसका फंक्शन है प्रोटेक्ट द सेल, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट
मेंटेन शेप, इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्रोटेक्ट करती है सेल को, कंट्रोल करती है उसकी मूवमेंट को। सेकेंड है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इनसाइड द सेल। जो साइटोप्लाज्म होता है बहुत सेमी फ्लूइड होता है, मतलब जेली लाइक, जैसे हम जेली खाते हैं ना, जेली टॉफ़ीज़ आती हैं, वैसे ही एक बहुत चिपचिपा सा फ्लूइड होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में होता है, जो न्यूक्लियस, उसमें ये प्रोटेक्ट फंक्शन है, स्टोर्स न्यूट्रिएंट्स एंड एंजाइम्स, ये सब। थर्ड है न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल ऑफ द सेल। ये सब बड़ा होता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल है सेल का। इट एक्ट्स एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल एंड रेगुलेट ऑल सेलुलर एक्टिविटीज़। ये एक्ट करता है ऐसे कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सेल की वो सब कंट्रोल करता है। ये फंक्शंस हैं इसके। एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, कंटेन्स डीएनए, जीन एंड क्रोमोसोम्स, कंट्रोल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड सेल डिवीजन। अब बात करते हैं सेल डिवीज़न की, कि सेल डिवाइड कैसे होती है। सेल डिवीज़न इज़ द प्रोसेस बाय विच a single parent cell divide to form two or more daughter cell. It is an essential process for growth, repair, replacement of damaged cell and reproduction in living organism. सेल डिवीज़न एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड होती है टू और मोर डॉटर सेल में। ये बहुत इसेंशियल प्रोसेस होता है ग्रोथ के लिए। Cell division ensured that life continue by produce new cell with the same or half the genetic information depending on the type of division. सेल डिवीज़न क्यों लाइफ में ज़रूरी है? क्योंकि लाइफ को कंटिन्यू बना के रखना, अपनी नई जनरेशन को प्रिपेयर करना, अपनी जैसी या अपने से थोड़ी सी डिफरेंट जनरेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन की हेल्प से बना के रखना। तो बहुत सारे टाइप्स हैं। Types of cell division. Cell division is a process by which a single cell divided to produce new cell. सेल डिवीज़न एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक सिंगल सेल डिवाइड होती है अपने न्यू सेल में, मतलब अपनी नई सेल को तैयार करती है। इट इज़ इसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर, रिप्रोडक्शन एंड मेंटेनिंग जेनेटिक स्टेबिलिटी। ये ग्रोथ रिपेयर कोई चोट वगैरह लग जाती है तो वहाँ भी सेल डिवीज़न होता है जिससे रिपेयरिंग होती है। सेल डिवीज़न टू टाइप का होता है हमारा। फर्स्ट है माइटोसिस, जिसको हम सोमेटिक या बॉडी सेल डिवीज़न के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम है, कहीं कहीं दे देते हैं सोमेटिक सेल डिवीज़न या बॉडी सेल डिवीज़न। तो डेफिनेशन है, माइटोसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवीज़न इन बॉडी सेल दैट प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल डॉटर सेल विद द सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। पर्पस, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू, रिप्लेसमेंट ऑफ दैट सेल। स्टेजेस है, माइटोसिस में स्टेजेस आती हैं हमारी सेल डिवीज़न में। प्रोफेज, क्रोमोसोम कॉन्डेशन, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक। इसमें क्रोमोसोम बनते हैं। इसमें क्या है, जो क्रोमोसोम हमारी जो नई जनरेशन बनती है उसमें सेम होते हैं। जैसे 46 हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं तो हमारे डॉटर सेल के भी 46 ही होंगे क्रोमोसोम्स। कंडेंस स्पिंडल वाइफर हमारा फॉर्म होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है। एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाती हैं और अपोजिट पोल पर चली जाती हैं। टीलोफेज में क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रिफॉर्म होकर क्रोमोसोम में डिकंडेशन बन जाती है, जो हमारा फर्स्ट फेज में कंडेशन हो जाता है और सेल डिवाइड हो जाती है। इसका रिजल्ट क्या होता है, टू आइडेंटिकल सेल इज़ डिप्लॉयड, मतलब जो आइडेंटिकल सेल है वही सेम क्रोमोसोम की नई सेल बन जाती हैं उसी में, एज ए पेरेंट, कंपैरिजन ऑफ पेरेंट्स। सेकंड है मियोसिस, जिसको हम सेक्स सेल डिवीज़न के नाम से भी जानते हैं। मियोसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवीज़न इन सेक्स सेल gametes that produce 4 non-identical daughter cell with half the chromosome number of the parent. माइटोसिस में होता है कि दो बराबर, मियोसिस में होता है नॉन आइडेंटिकल डॉटर बनती है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। जैसे 46 है तो 46 का हाफ होगा 23 क्रोमोसोम। पर्पस है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, इसमें स्पर्म और एग का फॉर्मेशन होता है। इंट्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशन होता है। फीचर्स हैं, 2 सक्सेसिव डिवीज़न, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, इसके 2 डिवीज़न आते हैं। क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस बाय हाफ,
हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड का मतलब हाफ, क्रॉसिंग ओवर क्रिएट्स वेरिएशन। जो क्रॉसिंग ओवर, इसमें बहुत सारी एरर्स आती हैं इस डिवीज़न में जो वेरिएशन क्रिएट करती हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।